उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बनी मस्जिद को जांच के बाद शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के परिवार की जमीन पर मस्जिद और 4 दुकान बनाया गया था, जिसकी शिकायतें राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के संयोजक संजय अरोड़ा ने 10 जून को तत्कालीन डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी से की थी। शिकायत में संपत्ति पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और दुकानें बनाने का दावा किया गया था। जिलाधिकारी के द्वारा इसकी जांच कराई गई, जिसके बाद शत्रु संपत्ति कार्यालय दिल्ली को जांच रिपोर्ट भेजी गई, जिसके बाद शत्रु संपत्ति अभिकरण कार्यालय भारत सरकार के द्वारा एक टीम को यहां सर्वे के लिए भेजा गया था, जिसने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किया कि ये संपत्ति शत्रु संपत्ति है, जबकि इस संपत्ति के पक्षकारों के द्वारा इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया था। लेकिन जांच में इस संपत्ति का शत्रु संपत्ति होना पाया गया, जिसके बाद अब आला अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति के पक्षकारों को नोटिस दिया जाएगा और अगर नोटिस के बाद भी इसे खाली नहीं किया गया तो फिर इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत खाली कराया जाएगा। इस बारे में सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने पूरी जानकारी दी। इस संपत्ति के शिकायतकर्ता राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के संयोजक संजय अरोड़ा ने कहा कि 1.5 सालों से हम लगातार इस संपत्ति को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जिहादियों द्वारा इस संपत्ति को 1918 में अपने कब्जे में ले लिया गया था और जिहाद के तहत ही उस पर मस्जिद लिखाई गई और उसमें दुकानें भी बनवाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये संपत्ति जिहादियों द्वारा कब्जा करके समाज को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। पहले भी यहाँ संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। वहीं इस संपत्ति पर दुकान करने वाले मोहम्मद अतहर ने भी अपना पक्ष रखा। स्ट्रीट बज़ के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका पूरा? संजय अरोड़ा, संयोजक राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन। संजय जी, आज शिक्षकों को मिठाई खिला रहे हैं, क्या पूरा मामला है? आज डबल स्वाभिमान का दिन है हमारे लिए। 6 दिसंबर तो है ही। कल जो हमने रेलवे स्टेशन, हमने 1.5 वर्षों से जो एक संपत्ति रेलवे स्टेशन के सामने संपत्ति थी, उसको शत्रु संपत्ति घोषित करने के लिए जो है हमने मांग की थी, वो मांग कल हमारी पूरी हो गई है। क्योंकि 1.5 वर्षों से हम लगातार इस संपत्ति पर संघर्ष कर रहे थे। जिहादियों द्वारा इस संपत्ति को 1918 से अपने कब्जे में लिया गया था और जिहाद के तहत ही उस पर मस्जिद लिखाई गई थी, उसमें दुकानें भी बनाई गई थी और इसको जो है इस पर किराया वसूल किया जा रहा था। तो हमने ये सरकार से मांग की थी कि ये शत्रु संपत्ति है, तो इस पर एक कमेटी बनी थी जिस पर निष्क्रांत संपत्ति ये जो है घोषित की गई थी। ये एडीएमएफ ने के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। किसकी संपत्ति है? ये लियाकत अली खां, रुस्तम अली खां की संपत्ति है। कौन है? कौन? ये लियाकत अली खां के जो है पिताजी हैं और जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं लियाकत अली खान, उनके फादर थे ये रुस्तम अली खान। तो ये इनकी पहले भी सारी संपत्ति जो है, मतलब ये इसकी जांच हुई और ये जो है शत्रु संपत्ति है, परंतु ये कुछ जिहादियों द्वारा कब्जा करके रखी गई थी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया जा रहा था, उसमें क्या पाया? नहीं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी ही नहीं है, ये सब फर्जी थी। इस पर फर्जी रूप से कार्य चल रहा था, क्योंकि लोगों को भ्रमित करने के लिए, सरकार को भ्रमित करने के लिए कार्य चल रहा था। इसकी हम लोगों ने 1.5 वर्ष पहले जांच कराई, इसके सारे कागज निकलवाए। वक्फ बोर्ड में कोई इसके कागज नहीं है, किसी चीज़ में दर्ज नहीं है। जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए उसकी संपत्ति या तो निष्क्रांत संपत्ति होगी या शत्रु संपत्ति होगी। जब वे सीधे सीधे पाकिस्तान गए, वहाँ जाके वे प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खां, उनके भाई थे सज्जाद अली खां वगैरह, उन सब की संपत्ति तो जब पहले से शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी थी, तो ये संपत्ति जो है जिहादियों द्वारा कब्जा करके मिसगाइड करने को, सरकार को भ्रमित करने को, समाज को भ्रमित करने को ये कब्जा कर रखी गई थी। अभी भी उस संपत्ति पे एक मस्जिद बनी हुई है, नमाज पढ़ी जा रही है उस मस्जिद में। देखो, मस्जिद बना लो, मजार बना लो, कुछ ही बना लो, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ लो, कहीं भी नमाज पढ़ लो, ये तो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, ये कहीं पर भी चटाई बिछाकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मस्जिद हो गई। ये मस्जिद नहीं है, ये इस्लामिक जिहादियों का एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को सामने लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी। रेलवे स्टेशन सामने है, देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो चुकी थी ये संपत्ति। और इस पे बुलडोजर चलना चाहिए, इसे तुरंत जो है ध्वस्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब कोई ऐसी बात नहीं रही। शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी है, अब इसको तुरंत सीज करके शत्रु संपत्ति को, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। पहले भी यहाँ से संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। सुरक्षा की खतरा इसलिए कह सकता हूँ कि सामने रेलवे स्टेशन है, संदिग्ध व्यक्ति यहाँ के ठहरते हैं और वे सीधे जाके रेलवे स्टेशन ट्रेन में बैठकर कहीं पर भी जाकर वारदात कर सकते हैं। तो ये तो देश की सबसे बड़ी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा था। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद अतहर। मोहम्मद जी, ये रेलवे स्टेशन के
बाहर जो जमीन है, आज इसमें फाइनल डिसीजन आया है शत्रु संपत्ति घोषित होने का। आप यहाँ क्या करते हो और क्या समझते हैं? जी, ये शत्रु संपत्ति का मामला है। जो इस ज़मीन का मामला है, हाँ, वो ये है कि शत्रु संपत्ति वाला रुस्तम अली खां की ज़मीन थी, हाँ, जो उन्होंने वक़्फ़ की थी। जो विपक्ष है, जिन लोगों ने मुकदमा किया है या जो भी फैसला आया उस पे, वो ये है कि ये लियाकत अली खान की संपत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शत्रु संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। ये रुस्तम अली खान ने वक़्फ़ की थी, उनकी यहीं वफ़ात हुई है और इस तरह का कोई मामला इसमें नहीं है। हम ये समझते हैं। पाकिस्तान कनेक्शन कैसे समझा जा रहा है इसमें कि इसमें लियाकत अली खान की वजह से समझा जा रहा है कि ये लियाकत अली खान की ज़मीन थी, जो वहाँ जाके पहले प्रधानमंत्री बने थे, जिनकी हत्या भी हो गई थी वहाँ, आपको अगर मालूम हो, तो उन्हीं की संपत्ति बताते हैं। हालांकि उनके वालिद ही, उनके पिताजी की संपत्ति थी ये, जिन्होंने वक्फ की थी ये। तो आप लोगों के द्वारा रिपोर्ट में भी इस मामले जी, हमारे पास जितने दलाइल या जितनी चीज़ें हो सकती, जितने एविडेंस हो सकते हैं, वो सब हमने पेश किए हैं और हमें सरकार से एक अच्छे फैसले की उम्मीद है। लेकिन फैसला तो आ गया, इसमें शत्रु संपत्ति घोषित हो गई। हम चाहते हैं कि सरकार दोबारा इस पर गौर व खोज करे हाँ, और इस मामले में सही फैसला करे। इसमें जल्दबाजी नहीं, बल्कि लोगों के कारोबार, उनके घराने के, उनके सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा। इन चीज़ों का तो सोच समझ के फैसला हम सरकार से सही फैसले की उम्मीद करते हैं। और बताया जा रहा है कि दुकान और अंदर भी जो है कुछ हो रहा है इसमें, जबकि ये विवादित जगह थी। नहीं, काम कुछ नहीं चल रहा। बस काम एक अरसा पहले कुछ जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो भी रुकवा दिया गया था। ऐसा काम कुछ नहीं है इसमें कि जो इलीगल हो या इलीगल तरीके से किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरे पक्ष के लोग ध्वस्तीकरण की मांग कर रहे हैं, बुलडोजर की कार्यवाही। बुलडोजर की कार्रवाई, ऐसा तो कुछ भी है। बुलडोजर की कार्रवाई तो वहीं तो होगी जहाँ शत्रु संपत्ति घोषित हो जाए। शत्रु संपत्ति ऐसा कुछ हो तो वाकई में शत्रु संपत्ति हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शत्रु संपत्ति तो ये है ही नहीं। बस ये है कि एक मुद्दा है उस जो उठाया गया है शत्रु संपत्ति को लेके, लेकिन ऐसा शत्रु संपत्ति वाला मुद्दा शुरू से है ही नहीं। ये जमीन वक्फ की गई तभी तो इतनी बड़ी, और ऐसा नहीं है कि याद से। ये मस्जिद कम से कम आज़ादी के पहले की मस्जिद है। और अगर आप वो जो वर्शिप एक्ट है जो भारत के आज़ाद होने के बाद वो हुआ था, उसमें चाहे तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें, उसके अकॉर्डिंग भी शत्रु संपत्ति घोषित नहीं होती है। ठीक। तो अब ये मेरे समझाने की चीज़ तो नहीं है कि मैं आपको दोबारा वर्शिप एक्ट समझाऊं, तो इसलिए मुनासिब है कि सरकार सही फैसला करे। रोल सर, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया, क्या सर पूरा मामला? देखिए, ये एक 930 खसरा नंबर था जो कि 8 बिस्वा का है और इसमें एक इमारत बनी और 4 दुकानें बनी हुई। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसमें जांच कराई गई। जांच कराने के उपरांत जो है शत्रु संपत्ति कार्यालय, जो कि दिल्ली में है, शत्रु संपत्ति अभिकरण, उनको अपनी रिपोर्ट भेजी गई। अभिकरण के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत ये ऑर्डर पारित किया गया कि ये शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। सर, इसमें कितनी टीम आई थी? इसमें कई बार टीम आ चुकी है, कौन सी टीम लगी हुई है? देखिए, ये जो टीम आप बता रहे हैं, इसमें एक कमेटी बनी थी, वो एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में, जो जिले स्तर से थी। इसके बाद जो टीम आई थी वो शत्रु संपत्ति अभिकरण कार्यालय, जो भारत सरकार के अधीन है, उनके द्वारा टीम भेजी गई थी और उसका सर्वे करके और उनके दोनों पक्षों को सुन के इसको शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। सर, कितने की कीमत की होगी सर ये पूरी प्रॉपर्टी, अगर बात करें? कीमत का अंदाजा मैं नहीं लगा पाऊंगा कीमत। तो सर कब तक उम्मीद है खाली होने की सर? देखिए, अब अग्रिम कार्रवाई जो है वो यही है कि इसमें क्योंकि अब आदेश आ चुका है तो इनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत अगर नहीं खाली होती है तो फिर इसको जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको फिर आगे सर, कार्रवाई। मस्जिद जो वो प्रॉपर्टी है उसके जो है वो कह रहा है कि वक्त की जमीन है, वक्त की संपत्ति। देखिए, उन्होंने कागज दिए और जो शत्रु संपत्ति अभिकरण दिल्ली भारत सरकार का है, उसने दोनों पक्षों को सुना, तो उन्होंने अपने कागज दिए और उनके द्वारा जो भी दोनों पक्षों को सुना गया उसमें वो सिद्ध नहीं कर पाए। जांच में क्या पाया गया सर? जांच रिपोर्ट में तो ये था कि भाई ये जो संपत्ति है वो नॉन जेडे के तहत, जो हमारा एक महल है उसमें लियाकत अली के नाम दर्ज थी और उसी के आधार पे इसको जो है दोनों पक्षों को सुन के सर, फिर इस प्रॉपर्टी में कितनी दुकानें हैं, क्या? 4 दुकानें हैं और एक इमारत बड़ी सी बनी क्या हुई है। कोई बोर्ड लगाया गया सर? अब नहीं, अभी तो बोर्ड नहीं कोई लगा है, क्योंकि अभी आदेश अभी आया है, तो इस पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ठीक है।